कह रहा था कि हम मिसिंग प्रॉब्लम छोड़ेंगे नहीं। इतना ओवर मिसिंग कर रहा था, जैसे बाइक का थ्रोटल देते थे भक 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 भुर्र करके बाइक बंद होने लगा, जैसे लग रहा था कि दम घूट रहा है, बाइक को फ्यूल नहीं मिल रहा है। गाइस फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो यह है मेरे पास देखिए बजाज कंपनी का पल्सर NS 125 BS6 बाइक है, लेकिन BS6 बाइक में ये कार्बोरेटर वाला है, जो नॉर्मल कार्बोरेटर नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर लगा हुआ है। और ये बाइक ना काफी ओवर मिसिंग कर रहा था, ना को दम कर रखा था, बाइक मिसिंग इतना कर रहा था। इसके लेकर हमने बाइक को तो इधर ECU को सर्विस सेंटर से रिफ्रेश करवा दिया, इसको रीसेट करवा के कोडिंग करवा दिया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। उसके बाद बाइक को हमने स्कैन किया तो ST कॉइल का फॉल्ट बताया, तो दोनों का दोनों ST कॉइल हम नया डलवाए थे। तब जाके 10 रोज बाइक चला, 10 रोज के बाद फिर से बाइक में मिसिंग आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद दोबारा फिर से हम बाइक को देखिए प्रॉपर ओपन किए, कार्बोरेटर को ओपन किया। इससे पहले हम कार्बोरेटर को अच्छा से क्लीन भी कर दिए थे, फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। उसके बाद इसका हमने टैपर्ड कवर ओपन करके टैपर्ड का क्लियरेंस चेकअप किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लग एडेप्टर नया डाल दिए, साथ साथ प्लग दोनों नया डाल दिए, कोई सुनवाई नहीं लिया, यानी कि बाइक प्रॉब्लम जो है सोल्व होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद इसका पिकअप कॉइल का ओम हमने चेकअप किए, पिकअप कॉइल में थोड़ा डाउट आया था, ओम कम था, पिकअप कॉइल नया डाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि बाइक में कुछ भी कर दिए, लेकिन बाइक सिर्फ ये कह रहा था कि हम मिसिंग प्रॉब्लम छोड़ेंगे नहीं। इतना ओवर मिसिंग कर रहा था, जैसे बाइक का थ्रोटल देते थे भक 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 भुर्र करके बाइक बंद होने लगा, जैसे लग रहा था कि दम घूट रहा है, बाइक को फ्यूल नहीं मिल रहा है। इसके लेकर हमने बाइक को कार्बोरेटर को प्रॉपर अच्छा से क्लीन व्लीन कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमने बाइक का यहाँ पे ये जो देख रहे हैं सेलेक्ट स्लाइड, जिसको हम लोग नॉर्मल बटर बोलते हैं, इस बटर को ओपन करके यहाँ से अंदर से एडजस्ट किए, फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, बाइक का यहाँ पे काफी वेरीफाई करने के बाद अब सोच रहे एयर फिल्टर भाई क्लीन नहीं करते। एयर फिल्टर हम इससे पहले 10 रोज पहले इसके अंदर नया एयर फिल्टर डाले थे, 10-15 रोज पहले इसके अंदर एयर फिल्टर नया असेंबल किए थे। और यहाँ पे धूल मिट्टी जमाए, तो भाई बाइक का काफी ज्यादा ड्राइव होता है, इसलिए यहाँ पे धूल मिट्टी जमाए, तो इस सब पे आप कोई फोकस नहीं कीजिएगा। बाइक का हमने ऑल चेकअप किए थे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि बाइक में समझ सेंसर एक्चुएटर के लेकर जो भी प्रॉब्लम था, इन सबको हमने चेकअप किया। उसके बाद यहाँ पे एक लगा ब्लॉक में टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट देखने को मिला, टेम्परेचर सेंसर नया डाल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। बाइक में सेंसर रिप्लेस किए, कुछ देर चलता था सही, उसके बाद बाइक में फिर से सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो हमने काफी सोचने के बाद भाई इसको सोचे कि बाइक मिसिंग कर रहा है, मिसिंग जो कर रहा है इसके अंदर चेकअप किया तो एयर काफी ज्यादा जा रहा था, फ्यूल नहीं जाके एयर का सप्लाई काफी हो रहा था। यहाँ पे देख रहे बटर उटर तो यहाँ पे कटा नहीं है, इसका बटर परफेक्ट सही है। तो अब आप लोग सोच रहे कि भाई बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या है। देखिए बटर हमारा परफेक्ट सही है, इसका जो बटर स्लाइड है ना ये प्रॉपर सही है, इसके अंदर कहीं रबर लीकेज नहीं है। अगर रबर लीकेज रहता तो भाई इसको हम रिप्लेस कर देते, मार्केट में अलग से अवेलेबल है, या नहीं तो 99 RPM पर आसानी से प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। बट इस बाइक का कार्बोरेटर यहाँ तक मुझे लगा कि खराब है, बट इसका कार्बोरेटर ही प्रॉब्लम था। हमने दूसरे बाइक से कार्बोरेटर इसमें डाले, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं बाइक में कार्बोरेटर का फॉल्ट है। कार्बोरेटर का प्राइस है समथिंग 5000 रुपए, इस कार्बोरेटर का प्राइस है भाई, 5000 का एक कार्बोरेटर आता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर। तो बाइक में हमने काफी रिसर्च किया, भाई इसका एयर जा रहा है, एयर ज्यादा जा रहा है, फ्यूल कम जा रहा है। तो एयर जाता है, जैसे बाइक को स्टार्ट करते हैं, एक यहाँ पे देखिए नॉर्मल का ये भी कार्बोरेटर है, लेकिन नॉर्मल कार्बोरेटर है पल्सर ही बाइक का। ये 2 हॉल देख रहे हैं ना, 2 हॉल से बाइक एयर जाता है इसके अंदर, तो स्लाइड जो ऑटोमेटिक ऊपर जाता है, यहाँ से एयर पास होता है। इस हॉल के अंदर थ्रोटल देने के बाद जैसे थ्रोटल देते हैं, हमारा इधर देखिए स्लाइड ऑफ, इधर से इस तरफ से ये स्लाइड प्रॉपर लॉक है, थ्रोटल लॉक है। जैसे थ्रोटल देते हैं, थ्रोटल यहाँ देखिए ओपन होता है, ओपन हुआ, थोड़ा ओपन होता है तो एयर इस तरफ से इन करता है। जैसे एयर इस तरफ से इन किया, थ्रोटल ओपन है, एयर इन किया, तो एयर फिर इस वाले भाग में जाता है। तो एयर जैसे हॉल में जाता है तो स्लाइड इसका ऊपर चला जाता है। देखिए स्लाइड इस तरह से ऊपर हुआ, तो स्लाइड जैसे ऊपर होता है तो भाई फ्यूल से ज्यादा एयर का ही प्रेशर ज्यादा चला जाता है, जिसके वजह से फ्यूल और एयर का बाइक में प्रॉपर मिक्सचर नहीं हो रहा था, जिसके वजह से बाइक काफी ओवर मिसिंग मारा था, काफी ओवर मिसिंग मारा था। क्योंकि जब तक मिसिंग सोल्व नहीं होगा तब तक बाइक माइलेज नहीं देगा। इसके लेकर हमने यहाँ पे देखिए बाइक का सबसे पहले ओपन किए, तो मैंने सोचा कि भाई स्लाइड ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो स्लाइड को कहीं ना कहीं इसको लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि इसको स्लाइड पिन को बाहर करके इस तरह से दबा के थोड़ा इसको ऊपर किया, थ्रोटल दिया, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट था। नहीं तो जैसे बाइक को स्टार्ट करते बाइक भुरु भुरु करने लगता था थ्रोटल देने के बाद। इस तरह से हमने चेकअप किया, तो मुझे लगा कि इसका स्लाइड को नीचे करना पड़ेगा। बस स्लाइड तो वैसे हम एडजस्टिंग नहीं है, जिसको नीचे कर देंगे। फुल बटर इसका ऊपर नीचे हो रहा है, इस तरह से बटर ये फुल ऊपर नीचे हो रहा है। इसी को ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट करने के लिए इसके अंदर लगा था ये स्प्रिंग,
जो कि ये पल्सर NS125 का स्प्रिंग है। और ये स्प्रिंग का लेंथ भी हम इसको देखिए, इसका लेंथ जो है ना, इस स्प्रिंग का लचक है वो उतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल ये सॉफ्ट स्प्रिंग है, जिसकी वजह से क्या होता था कि ये स्लाइड काफी ऊपर आ रहा था, और यही स्लाइड ऊपर आने की वजह से एयर ज्यादा चला जाता था। या फिर डिस्कवर 135 सीसी का ये कार्बोरेटर है, जिसके अंदर इससे लंबा स्प्रिंग लगा है, देख लीजिए आप। इसके अंदर ये स्प्रिंग थोड़ा हार्ड भी है, देखिए ये स्प्रिंग थोड़ा हार्ड है, और NS125 का स्प्रिंग थोड़ा सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट होने की वजह से स्लाइड जो है ना, ये ज्यादा ओपन हो रहा था, इसका कार्बोरेटर का बटर ज्यादा ओपन हो रहा था, तो एयर काफी अधिक मात्रा में इसके अंदर इन कर रहा था हेड के अंदर, जिससे फ्यूल का मिक्सचर नहीं हो रहा था। हमने क्या किया, NS का स्प्रिंग बाहर निकाल दिया, और डिस्कवर 135 सीसी का जो कार्बोरेटर है, इस कार्बोरेटर से हमने स्प्रिंग बाहर निकाल के इसमें डाल के बाइक को टेस्ट ड्राइव लिए, तो मिसिंग का प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो गया। पहले हम बाइक पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये नहीं कि भाई दिखाने के लिए वीडियो शूट कर लिए, आप लोगों को बतला दिए यहाँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। पहले हम बाइक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हम वीडियो शूट करते हैं। इस तरह से आप पुराने बाइक से थोड़ा लंबा स्प्रिंग बाहर निकाल के, और इसके अंदर क्या करना है, डाल देना है। स्प्रिंग जैसे लंबा डालिएगा, स्लाइड जरूरत के हिसाब से ओपन होगा। पहले क्या था, जितना जरूरत नहीं था उससे ज्यादा ये बटर ओपन हो जाता था, जिसकी वजह से एयर ज्यादा जाता था। अभी स्प्रिंग लंबा डाले, प्रॉब्लम सॉल्व। पल्सर NS125 का स्प्रिंग छोटा है, डिस्कवर 135 का स्प्रिंग थोड़ा लंबा है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि स्प्रिंग को लंबा क्यों नहीं दिए। ये आप लोग कभी भूल से स्प्रिंग को इस तरह से लंबा नहीं कीजिएगा। लंबा कीजिएगा तो 2 से 3 रोज प्रॉब्लम सोल्व होगा, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा। क्योंकि जैसे थ्रोटल देंगे ऊपर जाएगा, फिर स्प्रिंग का लेंथ कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा ज्यादा होगा, जिससे स्प्रिंग 2-4 रोज में फिर अपने जगह पे आ जाएगा। तो कभी भी स्प्रिंग को खींच के लमराना नहीं है। ये स्प्रिंग आप डिस्कवर 135 सीसी बाइक का स्प्रिंग डाल दीजिए बाइक के अंदर, प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर मिसिंग का प्रॉब्लम होगा तब, या फिर आपके बाइक में मिसिंग का प्रॉब्लम कार्बोरेटर से रिलेटिव होगा तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। अगर कार्बोरेटर का अंदर का बॉडी कटा होगा या फिर स्लाइड कट गया होगा, तो फिर तो भाई आपको कार्बोरेटर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। जिन किसी भाई के पास पल्सर NS 125 कार्बोरेटर वाला बाइक है और मिसिंग के लेकर परेशान है, उनके पास तो भाई वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा। रोल किए, बाइक एक सेल्फ दबाए, बाइक फाइनल स्टार्ट। अब पहले इस तरह से रेस भी नहीं रहता था, जैसे थ्रोटल छोड़ते थे बाइक बंद हो रहा था, जैसे इस तरह से एक्सीलेटर देते थे बाइक भू 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 करके बंद होने लगता था। लेकिन अभी देखिए, थ्रोटल एक बाइक दे दिए, बाइक बंद नहीं हो रहा है। कितना भी बाइक का थ्रोटल दे रहा है तो बाइक अब मिसिंग बिल्कुल कर नहीं रहा है। नहीं बाइक का कार्बोरेटर ट्यून किए, नहीं हम बाइक को कार्बोरेटर को अभी क्लीन किए हैं। क्लीन किया हुआ 10 से 15 रोज हो गया। अभी नॉर्मल हम इस बाइक में एक स्प्रिंग का सेटिंग किए और प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो गया। अगर आप लोगों के बाइक में प्रॉब्लम है, स्प्रिंग के साथ आप थोड़ा छेड़छाड़ कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए।